मातरम स्टूडेंट, अब हम स्टैंडर्ड 9 हिंदी के पार्ट 3 क्या निराश हुआ जाए सु निराश थवाय ना थवाय, तो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। उसका कवि का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। जो हजारी प्रसाद त्रिवेदी है उनका जन्म 1907 और इसका निधन मृत्यु 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ है। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन करना जरूरी था, तो शुरू करने के लिए उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य के परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की और उनके गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में उन्होंने 1940 से ईस्वी सन 1950 तक हिंदी भवन के वो निर्देशक रहे। तत्पश्चात उन्होंने काशी विश्व हिंदू विद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के वो प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। भारत सरकार ने उन्होंने पद्म विभूषण की भी उपाधि से सम्मानित किया था। ऐसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी कवि थे और उनके अन्य साहित्य जगत में उनका भी बहुत नाम था। वो एक अच्छे निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, एक शोधकर्ता, एक इतिहासकार के रूप में वो प्रचलित थे। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पौधा जैसे उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य के आदिकार और साहित्य सहचर, मतलब साहित्य का उद्भव और विकास जैसे हिंदी साहित्य की जो भूमिका होती है उसकी आलोचना भी उन्होंने इतिहास ग्रंथ में की है। जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी का वो अच्छे निबंधकार, उपन्यासकार थे। उनकी एक कविता है, वो निबंध है जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर वो पाठ को मैं पाठ की समझ दूंगा, आपको देखना है। बाद में हम एक एक पैराग्राफ करके आपको समझ देंगे। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के जो हम समझूती देंगे सार। तो आज तो चारों तरफ आज के वातावरण में देखो, चारों तरफ चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं की बोलबाला है। आज के नए युग में आप देखते हैं अखबार में भी झूठी घटनाओं से वो भरे रहते हैं। ऊंचे पद पर बैठे लोगों के चरित्र की वो भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। जैसे परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वालों को वो न करने वाले फले फूले रहते हैं। इसका मतलब पुराने और नए टकराव की जो बात हुई है। तो युग बदलता है, तो युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। तो आदर्श बदलने के साथ साथ अंतर जो होता है वो बदल जाता है। आज की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद कुछ ऐसा ही होता है। भारत का आदर्श है, भारत ने भौतिक वस्तुओं की को संग्रह वस्तु का संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ आध्यात्म को महत्व दिया। मनुष्य में लोभ, क्रोध, काम, मोह, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने का जोर दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जो जिम्मेदारी होती है, जो वक्त वे लक्ष्य को भूल गए, वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए। जो लक्ष्य की उपेक्षा का जो परिणाम होता है वो नष्ट कर रहे हैं। तो
क्या होता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें जमकर टक्कर लेनी चाहिए, डट कर खड़े रहना चाहिए। तो देश में आज भी धर्म और धर्म को कानून से बड़ा माना, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य आज भी बने हुए हैं। तो हमने ये पाठ में देखेंगे कि टिकट बाबू जो टिकट मास्टर होता है रेलवे में, उसकी भी ईमानदारी का भी हमें परिचय मिला है। लेखक एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपए की जगह 100 रुपए की नोट दे देते हैं, लेकिन और 90 रुपये वापस ले रहे हैं, तो वो लेना भूल गए। तो लेकिन क्या हुआ कि टिकट बाबू ईमानदार था, उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये वापस लौटाकर अपनी ईमानदारी का वो परिचय उन्होंने दिया। तो कवि ने ईमानदारी की दूसरी बात भी बताई है कि एक बार खुद लेखक कवि अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय उनकी बस खराब हो गई। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। तो उसी समय लेखक ने अपनी सूझबूझ के कारण वो ड्राइवर को मारने से बचाया, क्योंकि सभी लोग मारने के लिए तैयार हो गए। तो लेखक ने किसी भी तरह उनको समझा बुझाकर उन्हें रोका, और इतने में जो बस कंडक्टर था वो नई बस लेकर आया, और वह लेखक और जो सभी बच्चे भूखे थे उनके लिए पानी और दूध भी लेकर आया। तो ऐसी अनेक घटनाएं होती है और हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे और ध्यान से जो मैं पठन कर रहा हूँ पाठ का और समझा रहा हूँ आपको, मैं गुजराती में भी आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, आपको समझना है। और वो जो हिंदी में लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के अध्ययन कराऊंगा, तो आपको पढ़ना है। तो मेरा मन, लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ भी वातावरण बन गया है। लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, शंका की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग ऊंचे पद पर है उतने ही वो अधिक वो दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोगों को दोष ही दिखाई देंगे, तो और उसमें दोष ही खोजेंगे लोग, तो सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है और गुणी कम, या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, महान संस्कृत सभ्य वातावरण जो भारतवर्ष में और जो कवि हुए, उनके अतीत के वो गौरव में डूब गए हैं। और आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि का महामानव समुद्र इधर जैसे सूख गया। मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के भारत, सपनों का भारत वही है, वही रहेगा। सही है कि कुछ दिनों ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका चलाने वाले निहील मतलब निराधार और भोले वाले श्रमजीवी पीस रहे, और सब झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले वह जो होते वो अल्प। ईमानदार को मूर्खता का परिचय वो समझ जाने का आ गया है समय। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है।
ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था अब हिलने लगी। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हल और मनुष्य निर्मित नीतियों और त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं और सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखाकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग के परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपर आरोपित मथना भी होती है। पहले हुआ था जो आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है, निराश हो जाना ठीक नहीं। भारत ने कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत ही अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम सीमा पर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें शक्ति प्रदान कर मान लेना और उसके मन में और तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत कठिन काम है। भारतवर्ष ने कभी कभी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह जो रास्ता भूल गया है उसे ठीक रास्ते पर लाने की उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही हुआ है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने को में लक्ष्य में प्रेरित। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे यही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों को चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने मतलब मापदंड पर इन क्षेत्रों के मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी मात्रा में लोभ और मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए। लक्ष्य की पूरी बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मतलब पुराने ख्याल वाला माना गया है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों के बढ़ते हुए लोभ का वो नतीजा बन गया है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आप लोग गुजराती में समझिए कि आज નું વાતાવરણ આજે ચારે તરફ ચોરી, ઠગાઈ, લૂંટફાટ, દાનચોરી, ભ્રષ્ટાચારની ઘટનાઓ જોવા મળે છે। વર્તમાન પત્રો પર ખોટી ખોટી ઘટનાઓના લોકો ભરાવીને ઊંચા લખાવે છે અને લખે છે। ઊંચા પદ પર બેઠેલા લોકો ચરિત્ર એમના દોષપૂર્ણ દેખાય છે। કોઈ કઈ પણ કામ કરે તો એમાં એમને દોષ જ શોધવા મથે છે। મહેનત કરનાર લોકોની સ્થિતિ ખરાબ છે અને મહેનત ન કરનારા લોકો અત્યારે સુખ સુવિધાઓ એટલે જૂના અને નવા જે સંઘર્ષ છે એના વચ્ચેનો આ સમય છે। યુગ બદલાય છે ત્યારે આદર્શ પણ બદલાય છે। જૂના કાયદા કાનૂનો, નવા કાયદાઓ, નવા કાનૂન આવે છે એમાં અંતર તો હોય છે મિત્રો, પણ નવા જમાનાની સ્થિતિ પણ કંઈક એવી જ છે। દરેક પરિવર્તન પછી આવું ભારતનો જે આદર્શ છે એ ભારતે કદી ભૂલ્યું નથી। ભારતે ભૌતિક સુવિધાઓનો સંગ્રહને મહત્વ આપ્યું નથી, આપણે ત્યાં આધ્યાત્મને મહત્વ આપ્યું છે। મનુષ્યમાં લોભ, મોહ, ક્રોધ વગેરે વિકારો હોવા સામાન્ય છે, પરંતુ ભારતે આ બધા પર સંયમને મહત્વ આપ્યું છે, સંયમ જાળવ્યો છે। લક્ષ્યની ઉપેક્ષાનું જે પરિણામ છે આજે દેશ અમુક બાબતોમાં સારી રીતે, અમુક બાબતોમાં ખરાબ રીતે ભોગવી રહ્યો છે। આજે દેશમાં કૃષિ ઉદ્યોગો, વાણિજ્ય, શિક્ષણ વગેરે ક્ષેત્રોમાં વિકાસ થવો જોઈએ, પરંતુ જે લોકો વિકાસની જવાબદારી જેમને સોંપવામાં આવી છે તેઓ
લક્ષ્યને ભૂલી ગયા છે. તેઓ દેશ હિતને ભૂલીને પોતાની સુખ સુવિધાઓ વધારવા માટે લાગી ગયા. તેઓ ભારતના પ્રાચીન આદર્શોને ભૂલી ગયા છે. આજે જુઓ કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ઘણી બધી બાબતોમાં આપણને નથી જે યોગ્ય લાગતું એ ફસાવી દેવામાં આવે છે અને જે યોગ્ય છે જૂની બાબતો જૂની વસ્તુઓ એને આપણે ભૂલતા જઈએ છીએ. विद्यार्थी मित्रों, अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कवि. तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखा जा सकता है. आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है. धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है. यही कारण है कि लोग धर्मवीर है. वे कानून की त्रुटियों और भूलों मतलब भूल से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते. इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजने जा सकते हैं, लेकिन समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी चाहे हो रहा हो, भीतर भारतवर्ष यह भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है. अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं. जैसे 2002 में जो भूकंप हुआ था कच्छ में, तो हम कई संस्थाएं सेवा करने में जुटी हुई थी और हमारे देश के युवा धन को और सबको बचाने में लगी हुई. इस तरह सब अभी कर रहे हैं. लॉकडाउन में अभी चल रहा है हमारा महामारी, उसमें भी कई संस्थाएं अभी सेवाएं कर रही है. तो ईमानदारी, सेवा अभी के मूल्य भी बने हुए. वे अवश्य दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए. आज भी वही मनुष्य से प्रेम करता है जो महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है. हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इसी बात का अनुभव करता है. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से ये धर्म या मान संग्रह करते हैं. दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है. बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण से गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है. बुराई में रस लेना बुरी बात है. अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी बुरी बात है. सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने में लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है. तो अभी कवि इसके बारे में दो घटनाएं उसके जीवन में घटी थी, उसका वो बता रहे हैं. तो हमें देखना है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय 100 रुपए के नोट दे दिया और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया. थोड़ी देर के बाद टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता हुआ वहां उपस्थित होता है, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने यही भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं देखा. उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा, संतोष था, उसको आनंद था. मैं चकित रह गया, वो दंग रह गए. कैसे कहो कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई. वैसी अनेक वांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. तो एक बार क्या हुआ कि लेखक कहता है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चल रही थी. अतः 5 मिनट से पहले निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया. रात के अंधेरे में 10 बज चुके थे. बस में यात्री घबरा गए. कंडक्टर ऊपर आ गया और एक साइकिल लेकर चला गया. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. किसी ने कहा यह डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरह इस बस को ऐसी बस में लूट दिया गया था. परिवार सहित अकेला मैं भी था. बच्चे पानी कर चिल्ला रहे थे. पानी का कहीं ठिकाना था. ऊपर से आदमियों का डर समा गया. कुछ
नौजवानों ने कंडक्टर को ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने के हिसाब से वहां बांध कर रख दिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, उसका रंग फीका पड़ गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर भयभीत होकर, कातर ढंग से मतलब भयभीत होकर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था और उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, वो धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को इसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5 घंटे 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर गिर रखा। कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित नहीं जानता। वे गिनगिनाने का कोई विशेष उपाय नहीं रहा। तो उसी समय उसने क्या देखा कि एक खाली बस चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, इस पर देखिए, बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों ने भी फिर जान आई। सबने धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ये लोग बस के अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि दया माया बची नहीं है। जीवन में न जाने इतनी कैसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी गया हूं। बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जीवन पर कष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम है जब लोगों को अकारण सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया है, उसको अच्छी तरह से भी संभाला है और हिम्मत बदली। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा उठाना पड़े, ऐसे अवसरों में हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे पर मैं संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंची है, उन्हें बदलना है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा सकता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। तो हे मनुष्य, हे मन, कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब उसको गुजराती में समझाना चाहता हूँ कि क्या है। तो મિત્રો, પ્રાચીન આદર્શો હજી નષ્ટ નથી થયા। દેશમાં આજે પણ ધર્મને કાયદા કરતો ચડિયાતો માને છે। સેવા, પ્રામાણિકતા, સત્ય, આધ્યાત્મિકમાં આ મૂલ્ય આજે પણ વિદ્યમાન છે। જેમ કે આપણે 2002 માં ભૂકંપ થયો હતો કચ્છમાં, તો પણ ત્યાં પણ આપણે આપણી સંવિધાન સંસ્થા, अन्य સંસ્થાઓએ આપણા માનવોને બચાવવા માટે સરસ મજાનો પ્રયત્ન કર્યો। તો ત્યાં પ્રામાણિકતા અને સત્ય ત્યાં આપણને જોવા મળ્યું અને માનવ સેવા પણ જાણવા અને જોવા મળ્યું। તો સત્ય અને આધ્યાત્મિકના મૂલ્ય આજે પણ વિદ્યમાન છે। આવો જ એક બનાવ ટિકિટ માસ્ટરની પ્રામાણિકતાનો બન્યો। લેખકે એક વખત રેલવેની ટિકિટની ખરીદારી કરતી વખતે ટિકિટ માસ્ટરને 10 રૂપિયાની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી, પરંતુ ટિકિટ માસ્ટર પ્રામાણિક હતા। તેમણે 10 રૂપિયાની જગ્યાએ જે 90 રૂપિયા બચ્યા તે ડબ્બામાં લેખકને શોધીને 90 રૂપિયા પાછા આપી દીધા અને પોતાની પ્રામાણિકતાનો પરિચય આપ્યો। તો આ બસ કંડક્ટરની રેલવે માસ્ટરની જે ઈમાનદારી હતી ત્યાં આપણને ઉજાગર થઈ। તો એવી રીતે એક બીજો બનાવ પણ લેખકને જાણવા મળ્યો કે એક વખત લેખક પોતાના કુટુંબને સાથે બસ દ્વારા મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। રાતનો સમય જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે બસ બગડી ગઈ। બસ કંડક્ટર સાયકલ લઈને ચાલ્યો ગયો। બસના યાત્રીઓ ડ્રાઈવર પર પોતાનો ક્રોધ ઠાલવવા લાગ્યા।
તેઓ તેને મારવા તૈયાર થયા ત્યારે આપણા લેખક કોઈ રીતે મેં સમજાવીને તેમને રોક્યા. એટલામાં બસ કંડક્ટર નવી બસ લઈને આવી ગયો અને લેખકના ભૂખ્યા બાળકો માટે દૂધ અને પાણી પણ વેચવા ગયો. તો આવી અનેક ઘટનાઓ આપણને એવું સમજાવવા માંગે છે કે હજી આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. विद्यार्थी मित्रों, अब शब्दार्थ और टिप्पणी जो अंदर लिखी हुई है और मुहावरे है उनको तुम लोगों को हमारे जो बुक है उसमें टेक्स्ट बुक में देखकर अपने नोट में नोट कर कर लिखना है और समझना है. और स्वाध्याय में जो एक एक वाक्य वाले उत्तर है, दो दो वाक्य वाले उत्तर है, उसको भी आपको लिखने का प्रयत्न करना है. और हम जब आगे ऑनलाइन में प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब लिखना है. तो आप सब तैयारी, घर पे तैयारी करना. अस्तु.